ब्रेक के बाद एक बार फिर से हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने नी रिप्लेसमेंट से जुड़ी हुई कई सारी बातों पर चर्चा की डॉक्टर निशिकांत कुमार से। बात करेंगे, इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और उनसे बात करेंगे। डॉक्टर, आजकल महिलाओं में हम बात करें अगर तो जोड़ों का दर्द काफ़ी कॉमन है। आखिर क्या वजह है जोड़ों के दर्द की और इसकी रोकथाम प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो वो कैसे की जा सकती है? महिलाओं में खासकर जोड़ों का दर्द बहुत ही कॉमन होता है, लेकिन हर जोड़ का दर्द गठिया नहीं होता है। तो हमें इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर फीमेल्स में। तो फीमेल्स में जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है इसका, उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी का मतलब हुआ कि आपके हड्डियों की ताकत कम जाती है, मीन्स आपकी बोन डेंसिटी कम गई। जो हड्डियाँ के अंदर जो बोन प्रोटीन्स होती है उसकी कमी आ जाती है। कैल्शियम की कमी नहीं होती है, उसके अंदर जो प्रोटीन्स होती है उसकी कमी हो जाती है। इसके कारण आपको जोड़ में दर्द होने लगता है मोस्टली, और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपको ये ऑस्टियोपोरोसिस हुई। इसलिए हम लोग इसको साइलेंट किलर बोला जाता है कि आपको एक बैग मालूम चलेगा कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, कब मालूम चलेगा? जो आप सीधे फ्रैक्चर लेकर प्रोड्यूस करेंगे। आप सीधे फ्रैक्चर लेकर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि नेक फीमर का फ्रैक्चर हो गया, रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर हो गई, और कभी कभी रिस्ट का कॉलेज फ्रैक्चर लेकर प्रोड्यूस करते हैं, तब आपको मालूम चलता है कि आपकी हड्डियों की ताकत कम गई है। तो सब कारण महिलाओं में मोस्ट कॉमन कॉज होता है, एक तो उम्र के बढ़ने के साथ हुआ, जिसको कहते हैं सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। एक होता है खासकर फीमेल्स में मीनोपॉज के बाद, उसको खासकर हम लोग कहते हैं पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। वो खासकर फीमेल्स में बहुत कॉमन होती है। एक और बहुत कॉमन कॉज होता है अर्ली एज में बच्चेदानी का निकाल दिया जाना, तो पोस्ट हिस्टेक्टोमी सिंड्रोम, क्योंकि फीमेल्स की बॉडी में हार्मोन्स होती है, वो हार्मोन्स बच्चेदानी पे एक्ट करती है। अगर वो बच्चेदानी निकल जाती है तो वो हार्मोन एक्ट कहाँ करेगा, जो कि आपके कैल्शियम को होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। इस कारण फीमेल्स में अगर अर्ली एज में, अगर आपकी कम उम्र में आप बच्चेदानी का निकल जाना होता है तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी हो जाती है। इसके रोकथाम कैसे की जाए? सबसे पहले तो आपके अपने खान पान में आपको ध्यान देना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी, और इसका अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए। डिटेक्शन एक्सरे में नहीं हो सकता है। एक्सरे में अगर आपका बोन डेंसिटी लगभग 30% तक कम होगा तभी दिखाई पड़ पाएगा। तो उसके लिए स्पेशल टेस्ट होती है, इसको डेक्सा स्कैन किया जाता है, या बोन डेंसिटोमीटर कहते हैं उसको। उसके थ्रू आप इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं कि आपकी जो बोन डेंसिटी है उसका लेवल कितना है। अगर वो लेवल कम है तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड दवाइयाँ आती है, वो दवाइयाँ लेनी चाहिए। और खासकर पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें हम, तो उसके लिए हम लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। अगर आपका बच्चेदानी निकालने का ज़रूरत है, अर्ली एज में निकालिए, लेकिन उसके लिए आपको कुछ दवाइयाँ होती है, हार्मोन्स होती है, वो आपको लेना चाहिए, ताकि आपके जो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म है उसको मेंटेन रख सके बॉडी आपका, ताकि आपको ये पेन ना करे। और जैसा मैंने बताया, ये साइलेंट किलर है, आप सीधे फ्रैक्चर लेकर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए हमारी कंट्री में खासकर 50% जो फ्रैक्चर्स हो रहे हैं मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज इन फीमेल्स इज ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। इसलिए सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए खतरा है आज के डेट में ऑस्टियोपोरोसिस को लेकर है। इसलिए हमें इसके बारे में सचेत रहने की ज़रूरत है और इसके बारे में सही जानकारी की ज़रूरत है। तो धन्यवाद आपका डॉक्टर। अब हम बात करें टेक्निक की अगर, तो कंप्यूटर नेविगेशन एक टर्म है, ये इसके ज़रिए, कंप्यूटर नेविगेशन के ज़रिए नी रिप्लेसमेंट हम कैसे कर सकते हैं और इस टेक्निक के क्या फ़ायदे हैं, जानना चाहेंगे? तो जैसा मैंने पहले बताया कि जो नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट करते हैं, कन्वेंशनल टेक्निक्स होती है, उसमें क्या करते हैं कि नी के अराउंड जिग्स लगती है, एक्सटर्नल जिग्स होती हैं, जो हमें कट डिसाइड करने में हेल्प करता है। लेकिन उसमें ह्यूमन एरर्स के, कहीं भी आप किसी का हेल्प ले रहे हैं तो उसमें आप, मेरा कुछ परसेप्शन अलग होगा, आपका परसेप्शन अलग होगा, तो उसमें कुछ ह्यूमन एरर्स के चांसेस रहते हैं। इसी ह्यूमन एरर्स के चांसेस को निगेट करने के लिए एक नई टेक्निक आई कंप्यूटर नेविगेशन के थ्रू। इसमें क्या करते हैं कि फीमर के ऊपर कुछ पिन्स लगाई जाती है, जो कि एक सिग्नल भेजती है एक कंप्यूटर में, जो हमें डायरेक्ट करता है कि आपको जो कट्स लेनी होती है, जो कार्टिलेज को छिलना होता है, वो किस एंगल पर छिलेंगे, जो कंपोनेंट्स आप प्लेस कर रहे हैं, फीमोरल कंपोनेंट या टिबल कंपोनेंट, उसको किस एंगल पर सेट करना होता है, तो वो हमें डिसाइड करता है। तो इससे जो ह्यूमन एरर के चांसेस होते हैं वो निगेट हो जाते हैं, तो आप परफेक्शन को अचीव करते हैं, आपका रिजल्ट अच्छा होता है, आपके पेशेंट को पेन नहीं करेगी और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी लंबी होगी। तो ये फ़ायदे हैं कंप्यूटर नेविगेशन के। कंप्यूटर नेविगेशन से यानी कि हम कह सकते हैं कि नी रिप्लेसमेंट की जो सर्जरी है वो बिल्कुल परफेक्शन के साथ डॉक्टर्स कंडक्ट कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक्स की अगर हम बात करें, जिनकी जानकारी आपने खुद विदेशों से जाकर हासिल की है, उनके बारे में अगर दर्शकों को बताएं। नहीं, बिल्कुल, मैंने दुनिया के हर कोने में लगभग जाकर इसके बारे में सारा कुछ अध्ययन रिसर्च किया है।
अभी मैं जैसे सिंगापुर, जर्मनी और स्पेन से जाकर इसकी टेक्निक्स सीख के आया हूँ। तो इसके बारे में देखिए, एक कंप्यूटर नेविगेशन हो गया, एक नई टेक्निक्स है जिसको हम लोग पिनलेस, जैसा मैंने बताया कि पिन नेविगेशन, तो उसमें पिन लगा कर कहते हैं, लेकिन उसमें भी पिन लगाने के कारण कभी कभी यहाँ की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसको भी निगेट करने की नई टेक्निक आई है, दैट इज़ कॉल्ड पिनलेस नेविगेशन। उसमें पिन लगाने की जरूरत नहीं होती है, उसमें एक पॉड होती है, वो पॉड को प्लेस किया जाता है, उसमें हम लोग डाटा फीड करते हैं, उसके थ्रू यह कंप्यूटर हमें गाइड करता है कि आपको कट किस तरह की लेनी है। तो वन टेक्निक इज पिनलेस नेविगेशन। अनदर इज PSI, पेशेंट स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन कहते हैं। इसका मतलब होता है हर पेशेंट के लिए हम लोग CT स्कैन करवाते हैं और हर पेशेंट के लिए स्पेसिफिक जिग्स आती हैं, जो जिग्स आपके बॉडी में फिट करता है और उसके थ्रू कट लिया जाता है। तो एक हो गई पिनलेस नेविगेशन, अनदर इज PSI, पेशेंट स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन, एंड अनदर एंड मोस्ट रिसेंट इज कस्टम मेड प्रोस्थेसिस। मीन्स जैसे कि हम लोग जो भी प्रोस्थेसिस लगाते हैं, ये किसी हर इंडिविजुअल के अलग अलग नहीं आती है, एक रेस के लिए एक रेस के लिए बनाई जाती है, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होती है, लेकिन हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग नहीं बनती है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हर पेशेंट के डाटास को लेते हैं, CT स्कैन करवाते हैं, MRI होती है, इसके थ्रू हम लोग हर पेशेंट के लिए स्पेसिफिक इम्प्लांट बनाते हैं, उसको प्लेस किया जाता है। इससे क्या होता है कि आपका जो कवरेज होता है वो एक्यूरेट होता है, इसमें ब्लड लॉस बिल्कुल कम होता है, आपकी इम्प्लांट की लॉन्जिविटी और बढ़ती है। तो द रिसेंट टेक्निक्स आर दिस पिनलेस नेविगेशन, द PSIs एंड कस्टम मेड प्रोस्थेसिस। जी, धन्यवाद। तो डॉक्टर से हमने कई सारी तकनीकों के बारे में जाना है, हड्डी रोग से जुड़ी हुई क्या कुछ समस्याएं होती हैं, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और दूसरे कंप्यूटर नेविगेशन से जैसे जो नए लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उनके बारे में भी हमने जानकारी हासिल की है, इनकी क्या कुछ कैसे रोकथाम की जा सकती है। तो काफ़ी सारी जानकारियाँ हमें आज डॉक्टर निशिकांत कुमार से मिली। डॉक्टर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं। पहला बात मैं कहना चाहूँगा कि गठिया से डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपको गठिया है तो सबसे पहले आप इसका डायग्नोसिस करवाएं कि आपको गठिया किस तरीके का है। अगर इन्फ्लामेटरी गठिया है तो अर्ली दवाइयाँ आप स्टार्ट करें। अगर नॉन इन्फ्लामेटरी गठिया है तो उसका स्टेज जानना पड़ेगा। अगर अर्ली स्टेज में है तो आप एक्सरसाइजेस करें, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, दवाइयों का रोल इसमें बिल्कुल नहीं है। और अगर लेट स्टेज है तो जस्ट गो फॉर ऑपरेशन। ये बेहद सफल है और आपकी नई जिंदगी मिलेगी, यू विल गेट ए न्यू लाइफ। बट माई मैसेज टू द सोसाइटी विल बी मोशन इज सॉल्यूशन। अगर आप जितना मूव करेंगे उतना आप गठिया के दर्द से बच सकते हैं। सो जस्ट मूव ऑन। थैंक यू डॉक्टर। तो जैसा डॉक्टर ने कहा, मोशन इज द सोल्यूशन, यानी कि जितना हम एक्सरसाइज करेंगे, जितना हम मूवमेंट करेंगे, उतना गठिया और हड्डी से जुड़े दूसरे जो बीमारियां हैं उनसे हम दूर रह सकेंगे। फिलहाल हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार।